परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज वचन बहुत ही खूबसूरती से प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 वचन संख्या 3 में कहता है, ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए इस वक्त हम प्रभु ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें, हालेलुया, हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, हालेलुया, हालेलुया, पुत्र यीशु की स्तुति हो, हालेलुया, हालेलुया, पवित्र आत्मा ईश्वर की स्तुति हो, हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज हम एक बार फिर इस नित्य आराधना में प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए एकत्र हुए हैं। हम प्रभु की स्तुति आराधना क्यों करते हैं? हम बाइबल में देखते हैं कि दाऊद ने प्रभु की स्तुति आराधना तब की थी जब उसे राजा के रूप में नियुक्त किया गया था। उसने प्रभु की स्तुति आराधना तब भी की थी जब वो पाप में गिरा था। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, दाऊद प्रभु की स्तुति आराधना तब भी करता है जब उसके शत्रु उसके पीछे उसे मारने के लिए घात लगाए बैठे रहते थे। उसने प्रभु की स्तुति आराधना तब भी की जब उसने अपने पुत्र को खो दिया। ऐसे हम बाइबल में कई सारे लोगों को देखते हैं जिन्होंने प्रभु की स्तुति आराधना हर एक सिचुएशन में की है। हम कई बार सिर्फ तब प्रभु को धन्यवाद देते हैं या उनकी स्तुति आराधना करते हैं जब हम खुश हैं, जब हम संपन्न हैं, जब हम स्वस्थ हैं। लेकिन ये एक बहुत ही छोटा रीज़न है प्रभु की स्तुति आराधना करने का। इस दुख भोग के समय हम ऐसे कई सारी चीज़ों को देखते हैं, हम ऐसी कई सारी चीज़ों को मनन चिंतन करते हैं। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, संत यूहन्ना कहते हैं कि अगर प्रभु के कार्यों को हम लिखने बैठें तो इस समस्त संसार की पुस्तकें तक कम पड़ जाएगी। आइए इस वक्त हम प्रभु की स्तुति आराधना हर उस छोटी से छोटी चीज़ के लिए करें। इसलिए नहीं कि उसने हमें सुखी रखा है या हमें चंगा रखा है या हमें संपन्न किया है। आइए इस दुख भोग के समय हम प्रभु की स्तुति आराधना करें, अपना जीवन हमारे लिए न्यौछावर करने के लिए। वे जानते थे कि जीवन देने के बाद भी हम पाप में गिरेंगे, पर फिर भी मृत्यु को चुनने के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। हमारे हर एक शर्म, हमारी हर एक बीमारियां, हमारी हर एक दुख तकलीफों को क्रूस पर ले लेने के लिए आइए इस वक्त हम गिन गिन कर प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना करें। थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू जीसस। धन्यवाद देते हैं प्रभु उस क्रूस पर हमें अपनाने के लिए। स्तुति करो तेरे हर एक उपकारों के लिए, तेरे दानों के लिए। हाँ प्रभु जी, अब तक तूने संभाला मुझे, धन्यवाद यीशु। अपनी बाहों में लिए हुए। यस लॉर्ड, गिने गिने के स्तुति करूं, शुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिने गिने के स्तुति करो, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना विश्वास करते हैं प्रभु तुझ पर होगा कि जब तक तू हमारे साथ है कोई भी शत्रु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आँखों की पुतली जैसे
भी चीज़ या कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन में हमेशा रहने वाला होता है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, हम उसकी कभी कद्र नहीं करते हैं। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जब भी हम गलती करते हैं, जब भी हम पापों को बार बार दोहराते हैं, किसी कार्य को लेकर हम प्रभु को छोड़ते हैं, तब प्रभु हर वक्त उस दुख भोग को अपने शरीर में, अपनी आत्मा में अनुभव करते हैं। पवित्र वचन यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में कहता है कि मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूं, इसीलिए मेरी कृपा दृष्टि तुम पर बनी रहती है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, यदि प्रभु यीशु के पास ये ऑप्शन होता या उन्हें ये मालूम होता कि हम उन्हें वापस कभी प्यार नहीं करेंगे या हम उन्हें ठुकरा देंगे या हम कभी भी उनके दुख भोग की वैल्यू नहीं करेंगे, तो भी शायद वो हमारे लिए मरना स्वीकार करते। हमारा कोई भी डिसीजन उनके दुख भोग को या जिस तरह से उन्होंने उस दुख भोग को चुना है उसे नहीं बदल सकता, और ये उस ईश्वर के प्यार की निशानी है। हम जानते हैं कि जब प्रभु ने अपना शरीर, अपनी आत्मा, अपना रक्त हमारे लिए दिया था, तब वो लोगों के द्वारा स्तुति नहीं पा रहे थे, लोग उनकी तारीफ नहीं कर रहे थे, लोग उन्हें ऊंचा नहीं उठा रहे थे, लोग उन पर थूक रहे थे, लोग उन पर हंस रहे थे, लोग उन्हें बेइज्जत कर रहे थे। हर वो दर्द उनके शरीर में उन्हें मृत्यु का अनुभव करा रहा था, और उस ताकत को रखते हुए भी कि वो उस समय सब कुछ रोक सके, उन्होंने हमारे लिए उस क्रूस के दर्द को स्वीकार किया है। आइए एक बार फिर से हम प्रभु की स्तुति आराधना करें, क्योंकि शायद हमारा जीवन कम पड़ सकता है, हमारे शब्द कम पड़ सकते हैं, लेकिन प्रभु का उपकार हमारे लिए कभी कम नहीं पड़ सकता। आइए एक बार फिर से सुंदर गीत को से ऑफर करते हुए हर समय के लिए, जब प्रभु ने उस दर्द से बढ़कर हमें चुना, उसकी स्तुति आराधना करें। जिंदगी के फिकर आंधियां बन के आए, जिंदगी के फिकर कौन है तेरा जीवनहारा, सिर्फ है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा भरोसा तेरा किधर, गिन गिन के स्तुति करो हर एक उपकार के लिए यीशु। प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते हैं हर उस समय के लिए जब दुख तकलीफ में हमने सोचा कि तूने हमें छोड़ दिया, पर उस वक्त तूने हमें उठा लिया था प्रभु। वही दुख जो हमने हमारे जीवन में झेला है, वो दुख तूने हमारे साथ उस टाइम पे झेला प्रभु। प्रभु धन्यवाद देते हैं हर उस संकट के लिए जब हमने सोचा कि तूने हमें छोड़ दिया, पर प्रभु तू उस वक्त हमारी सहायता करता रहा। प्रभु धन्यवाद देते हैं हर उस समय के लिए जब तेरे पास ये ऑप्शन था कि तू हमें छोड़ दे। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम जानते हैं कि जब हम किसी चीज़ की रचना करते हैं और अगर वो हमसे गलत बन जाती है तो हम उसे मिटा देते हैं, हम उसे नष्ट कर देते हैं और हम दूसरा बना लेते हैं। प्रभु यीशु सिर्फ एक शब्द पे हमारे जैसे 100 लोगों को बना सकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने हमारे इसी स्वरूप के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। वो चाहता तो हमें खत्म कर सकता था और एक शुद्ध स्वभाव में हमें बना सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। आइए इस प्यार के लिए, इस असीम वरदान के लिए, इस उपकार के लिए हम उसको धन्यवाद देते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। और तुझे जो मैं डाली, वो शस्त्रों के बेअसर
विश्वासी, हमने हमारे जीवन में बहुत सारी कंप्लेंट्स की, हमने हमारे जीवन में बहुत सारी कमियां निकाली। आइए इस वक्त उन सभी को छोड़ते हुए हम प्रभु को सिर्फ धन्यवाद दें, सिर्फ स्तुति आराधना करें, क्योंकि हमारे दुख तकलीफ उस उपकार के सामने बहुत छोटी है जो उसने क्रूस पर हमारे लिए किया है। हमारे जीवन का हर दर्द उस दर्द के सामने बहुत छोटा है जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए झेला है। हमारे जीवन की वो बीमारी उस क्रूस के उद्धार के सामने बहुत छोटी है। आइए इस वक्त हम कंप्लेंट्स ना करें, हम हमारे जीवन में कमियां नहीं निकालें, बल्कि अपने हाथों में स्तुति आराधना को उठाते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू जीसस। इस वक्त हम हमारी आवाज़ को, हमारी आत्मा को, हमारे मन को तेरी ओर उठाते हैं प्रभु यीशु। हर एक उपकारों के लिए प्रभु जो शायद हम भूल जाते हैं, हम उसके लिए आपको धन्यवाद नहीं देते हैं प्रभु, उसके लिए हम तेरी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया जीसस, वी प्रेज यू जीसस। तेरा उद्धार काफ़ी है प्रभु हमारे जीवन के लिए। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड। यीशु तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। Thank you Jesus, we praise you Jesus, we love you Jesus, hallelujah 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 hallelujah। यीशु तेरी स्तुति आराधना प्रभु, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत यूहन का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 8। निकोदेमुस नामक फरीसी यहूदियों की महासभा का सदस्य था। वह रात को यीशु के पास आया और बोला, रब्बी, हम जानते हैं कि आप ईश्वर की ओर से आए हुए गुरु हैं। आप जो चमत्कार दिखाते हैं उन्हें कोई तब तक नहीं दिखा सकता जब तक कि ईश्वर उसके साथ ना हो। यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं आपसे यह कहे देता हूँ, जब तक कोई दोबारा जन्म ना ले तब तक वह स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उनसे कहा, बूढ़ा हो जाने पर मनुष्य कैसे दोबारा जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश कर जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं आपसे कहे देता हूँ, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म ना ले तब तक वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो देह से उत्पन्न होता है वह देह है, और जो आत्मा से उत्पन्न होता है वह आत्मा है। आश्चर्य ना कीजिए कि मैंने यह कहा है, आपको दोबारा जन्म लेना है। पवन जिधर चाहता है उधर बहता है, आप उसकी आवाज़ सुनते हैं किंतु यह नहीं जानते कि वह किधर से आता और किधर जाता है। वह जो आत्मा से जन्मा है ऐसा ही है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमने अभी अभी सुना निकोदेमुस और नए जन्म के बारे में। प्रभु का वचन यूहन के सुसमाचार अध्याय 3 जो कि हमने अभी पढ़ा और सुना, उसके 7वें आयत में प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हें नया जन्म लेना ही होगा। प्रिय भाई और बहनों, निकोदेमुस कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह धार्मिक नेता था, पढ़ा लिखा था, सम्मानित व्यक्ति था, पर उसके भीतर क्या था? खालीपन था। इसलिए वह रात को यीशु के पास आता था। वह रात में क्यों आता था प्यारे मित्रों? उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो उसे आत्मिक रूप से उसे भूख थी, प्रभु को जानना था, उनके वचनों को समझना था। ये सभी चीज़ें हो सकती है, वह प्रभु की खोज में था। और दूसरी बात यह भी हो सकता है कि वह दूसरों से छिपकर आता होगा, क्योंकि वह बहुत ही एक सम्मानित व्यक्ति था और उसे लोग जो है गुरु मानते थे। कई लोग प्यारे मित्रों दिन में मुस्कुराते हैं, पर हम देखते हैं कई लोग रात में सो नहीं पाते। जो टूटे होते हैं उन्हें नींद नहीं आते, या उनके तकिए गीले होते हैं आंसुओं से। जो मेरा प्राण जीवित ईश्वर के लिए प्यासा है, प्रभु का वचन हमें स्तोत्र अध्याय 42 में कहता है। निकोदेमुस के पास तो ज्ञान बहुत था, पर उसके अंदर एक जो मन की शांति होती है, एक जो परिपूर्णता होती है आत्मा की, उसकी कमी थी। प्यारे मित्रों, हो सकता है हमारे पास बहुत सारी डिग्रियां हो, पैसा हो, पद हो, मान सम्मान हो, नाम हो, शोहरत हो, ये सब होने के बाद भी अगर मन की शांति हमारे अंदर है कि नहीं है, यह हमें देखना है।
यीशु जो है सीधे निकोदेमुस की जड़ पर जाते हैं। मतलब कि निकोदेमुस ने चमत्कार की बात की, लेकिन यीशु ने क्या बात की? परिवर्तन की। जब तक कोई नया जन्म ना ले, मतलब प्रभु यीशु में या फिर पवित्र आत्मा से जन्म नहीं लेता है, तो वह तब भी समस्या के भीतर ही है। समस्या बाहर नहीं है मित्रों, समस्या हमारे अंदर है। यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि बन जाता है। प्रभु का वचन हमसे कहता है 2 कुरिन्ती अध्याय 5 पद संख्या 17 में। प्रभु यीशु में नया जीवन क्या है प्यारे मित्रों? वह है परिवर्तन का जीवन। जल और आत्मा से जन्म लिया हुआ व्यक्ति, मतलब कि बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का यह हमें संकेत करता है। जैसे पानी जो है वह गंदगी को धो देता है, वैसे ही आत्मा जो है वह पाप, कड़वाहट, पुराना स्वभाव, इन सब को धो डालता है। प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हें एक नया आत्मा प्रदान करूंगा और एक नई आत्मा तुम्हारे भीतर रख दूंगा। कई लोग चर्च जाते हैं, जैसे कि हम, क्योंकि जन्म से ही मसीही है हम में से कई लोग, तो ये एक रूटीन बन जाता हमारे लिए कि हर संडे चर्च जाना है। और दूसरी बात यह है कि जो धर्म के अंतर्गत जो भी हमें रूटीन लेवल पर हम लोग जो चीजें करते हैं वो करते चले आते बिना उसको अनुभव किए। मतलब दिमाग समझना चाहता है कोई भी चीज को, लेकिन आत्मा जो है वह विश्वास करना चाहती है। निकोदेमुस जो है वह ये दोनों का एक मिला जुला रूप है। मतलब वो दिमाग से भी सोचता है, चीजों को बहुत ही नाप तोल करता है, और वह चाहता भी है कि वह प्रभु को और भी जाने, उसके अंदर परिवर्तन आए। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु क्या कहना चाहते हैं? प्रभु यीशु यहाँ पर निकोदेमुस से कहते हैं कि जरूरी नहीं कि हमें सभी चीजें समझना है। कई बार हमें चीजों को जस्ट एज इट इज है वैसे ही स्वीकार किया जा सकता है। जैसे कि हम विश्वास को ले लें, विश्वास की हम थियोरी पर अगर हम जाएंगे तो हमें चीजें समझ में नहीं आएंगी कि ये कैसे होता है, चमत्कार कैसे हो जाता है। लेकिन अगर हम विश्वास करेंगे, हम जब उसे दिल से देखेंगे, दिल से उसे समझने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर हमें चीजों को स्वीकार करना आसान हो जाएगा। हम विश्वास से चलते हैं, देखने से नहीं। तो मतलब विश्वास जो है जरूरी नहीं है कि हम जब चीजों को देखें तभी हमें उस पर विश्वास करना है। विश्वास जस्ट उसे स्वीकार करना है, दैट्स ऑल। प्यारे विश्वासियों, जो नया जन्म है वह किसी तर्क से नहीं परंतु एक समर्पण से हो पाएगा। जैसे कि प्रभु ने जो है यहाँ पर पवित्र आत्मा का जो कंपैरिजन किया वह पवन से किया है। तो पवन जिधर चाहता है उधर बहता है, वहां जाता है। आप हवा नहीं देख सकते, परंतु आपको पता है कि हवा है, ऑक्सीजन है, और उसका असर दिखता है जब पत्तियां हिलती हैं या फिर जब हवा हमारे शरीर को टच करता है। तो वैसे ही आत्मा, आदतें अगर बदलती है, भाषा अगर बदलती है, हमारा दृष्टिकोण बदलता है, अगर हमारा हृदय जो है दया से भर जाता है, तो इसका मतलब है कि हम आत्मा से जीवन जी रहे हैं या पवित्र आत्मा हम में कार्यान्वित है। तो नया जन्म जो है वह हमें क्या दिखाता है? अगर हम पवित्र आत्मा से अगर भरे नहीं है या हमारा फिर से नया जन्म नहीं हुआ है, तो उसमें से हमारे जीवन से घमंड और घृणा या फिर डर या फिर बुराइयां हम में बहुत ही अलग तरीके से दिखाई दे जाएंगी। लेकिन अगर हम पवित्र आत्मा से भरे हैं तो हम में विनम्रता, दया, क्षमाशीलता, विश्वास, प्रकाश, ये सभी चीजें हम में दिखाई देंगी। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु निकोदेमुस से क्या कहते हैं? वे उससे कहते हैं कि तुम्हें नया जन्म लेना ही होगा, नहीं तो क्या होगा कि बाहरी रूप से तो हम बहुत ही धार्मिक दिखेंगे, रिलीजियस दिखेंगे, लेकिन संबंध नहीं बनेंगे ईश्वर से। हम प्रार्थना तो करेंगे बाहरी रूप से, लेकिन हमारे मन में शांति नहीं होगी। हमारे अंदर ज्ञान तो होगा, लेकिन उसमें जीवन नहीं होगा। जैसे कि हम कहते हैं कि टू नो जीसस इज अ डिफरेंट थिंग, टू नो अबाउट हिम इज अ डिफरेंट थिंग। प्रभु के बारे में जानना एक अलग चीज है और प्रभु को जानना, उसके ज्ञान होना एक अलग चीज है।
प्यारे मित्रों, हमारे लिए एक चुनौती है। क्या चुनौती है? निकोदेमुस जो है रात में आया और दिन में यीशु का उसने पक्ष लिया, जो कि हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 19 पद संख्या 39 में। नया जन्म छुपा नहीं रह सकता। आज यदि तुम मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो और अपना हृदय कठोर ना बनाओ, जिस तरह से प्रभु का वचन इब्रानियों के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 15 में कहता है। प्यारे मित्रों, आइए हम भी प्रभु से इस वक्त प्रार्थना करें कि प्रभु हमें एक नया जन्म देने के लिए हम अपने आप को समर्पण करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे एक धार्मिक नहीं परंतु एक आत्मिक व्यक्ति बना। मेरे भीतर एक नई आत्मा, नया हृदय, एक नया जीवन भर दे प्रभु। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। प्रभु जी, जिस तरह से तेरा वचन सन्मति के सुसमाचार अध्याय 8 में हमें एक कोढ़ी के बारे में पता चलता है, जो कि प्रभु तेरे पास आता है और तुझसे कहता है कि अगर तू चाहे तो तू मुझे चंगा कर सकता। और प्रभु जी, तू जवाब में कहता है सन्मति के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 3 में कि हाँ, मेरी मर्जी है कि तू चंगा हो जा। प्यारे प्रभु जी, ये तेरी अपार महिमा है, ये तेरी दया है, तेरा प्रेम है हमारे प्रति कि तू हमारे जो कोढ़ जैसी जो आत्मा है, जो कई प्रकार की बीमारियों से लदा हुआ है, कई प्रकार के लिमिटेशंस के साथ है, कई प्रकार की कमजोरियों से घिरा हुआ है, आप प्रभु जी हम पर दया करते हैं और हमें चंगाई प्रदान करते हैं। प्रभु जी, इस वचन की योग्यता से हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो हम तक अपनी अर्जियों को भेजते हैं, प्रार्थनाओं को लाते हैं। प्रार्थना करते हैं डायमंड चार्ल्स के लिए, परिवार में प्रभु की शांति और समृद्धि बनी रहे, इसके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं कैरोल माइकल के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए और पढ़ाई में प्रभु की विशेष आशीष रहे, इसके लिए प्रार्थना करते हैं जैसन प्रकाश और जेनिफर के लिए, संतान का वरदान उन्हें मिले, इसके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। सेलेस्टियन विक्टर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिन्हें की शारीरिक चंगाई एवं आर्थिक सहायता, विशेष आशीष और अनुग्रह कृपा की आवश्यकता है। इन सभी भाई बहनों के लिए हम इस वचन की योग्यता से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु की मर्जी इनके परिवार में, इनके जीवन में पूरी होने पाए। प्रभु इनसे कहे कि एक शब्द ही बोल दीजिए प्रभु जी, और इनके जीवन में आपका शब्द पूर्ण होगा, हमें यह पूरा विश्वास है। आइए प्यारे विश्वासियों, इन सभी भाई बहनों के लिए अपने हाथों को उठाकर हम जोर से प्रभु की स्तुति करें, एक माइटी प्रेज दे। हालेलुया, स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। हाँ प्रभु जी, तेरी मर्जी इनके जीवन में पूरी होने पाए। प्रभु जी, हम कई बार अपनी इच्छाओं को, प्रभु जी हम अपनी प्रार्थनाओं को तेरे पास लाते हैं। प्रभु जी, हम तेरी इच्छा नहीं जानते हुए हम तेरे पास आते हैं प्रभु जी, लेकिन आज हम अपने विल को, अपने पूरे मन को, अपने तन को, अपने सारी इंद्रियों को तुझे समर्पित करते प्रभु जी, इसे आप पवित्र कर दीजिए और तेरी इच्छा के अनुरूप बना दीजिए। यस लॉर्ड, कृपा कीजिए हम पर प्रभु जी। हालेलुया, स्तुति हो प्रभु, तेरी महिमा हो। हालेलुया, स्तुति प्रभु जी, तेरा वचन मेरे जीवन में पूरा होने पाए, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। यस लॉर्ड, हाँ प्रभु जी। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है। प्रभु एक वचन काफी है।
यीशु एक वचन काफी है। विनती सुनने वाले, तेरे आंसू निहाने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। हाँ प्रभु जी, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो प्रभु जी। जिस तरह से तेरा वचन निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 26 में हमें बताता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ जो तुझे चंगा करने वाला ईश्वर हूँ। हाँ प्रभु जी, तू हमारा एकमात्र ईश्वर है, तू हमारा यहोवा राफा है, तू हमें चंगा करने वाला ईश्वर है। प्यारे प्रभु जी, जिस तरह से सन्मति के सुसमाचार अध्याय 9 में हमें तेरा वचन कहता है कि तू नगर नगर गांव गांव जाकर कई लोगों को चंगाई प्रदान करता था। प्रभु जी, इस वक्त इस आराधना के जरिए उन सभी परिवारों में, उन सभी घरों में आप उतर आइए और वहाँ पर प्रभु जी आप फिर से जिस तरह से कई साल पहले जब आप अपनी पब्लिक मिनिस्ट्री में हर नगर हर गांव में जाते थे, उसी तरह से प्रभु जी आज इन सभी घरों और परिवारों पर दया कीजिए जो तेरी गुहार लगा रहे हैं, जो तुझसे रो रो कर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जी, तेरे वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं मर्लिन के लिए, संतान के वरदान के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। साथ ही ऐसे कई सारे वर वधू हैं और ऐसे कई सारे जो दंपति हैं लंबे समय से प्रभु जी जो प्रार्थना कर रहे हैं संतान प्राप्ति के लिए, जो बहुत ही हताश और निराश है, उन सबों के लिए भी हम विशेष प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थनाओं की भी सुनवाई होने पाए। प्रार्थना करते हैं लॉरेंस के लिए, नशा के बंधन से उन्हें पूर्ण रूप से आप मुक्ति दिलाइए, उन्हें छुटकारा प्रदान कीजिए। साथ ही साथ उनके मन परिवर्तन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रभु जी जो भी स्वर्गीय आशीषें आती प्रभु जी, हमने एक पुत्र होने के नाते वहाँ से हमने तेरे जरिए हमें वह सभी आशीषें मिली है जो हमें सिर्फ और सिर्फ तेरे द्वारा मिल सकती है। प्रभु जी, अब हम दास नहीं परंतु तू हमें अपना वारिस बुलाता, अपने पुत्र पुत्रियां बनाता है, अपने पुत्र पुत्रियों के रूप में तूने हमें अपनाया है। प्रार्थना करते हैं टेरेसा के लिए, उनके आध्यात्मिक और आर्थिक संकट में प्रभु जी आप विशेष रूप से उनकी सहायता कीजिए, आशीष उन्हें प्रदान करें। प्रार्थना करते हैं सलोमी इक्का के लिए, जिन्हें चेस्ट पेन है, शारीरिक दुर्बलताएं हैं, उन सभी से प्रभु जी आप उन्हें निजात दिलाइए। उनकी पूर्ण चंगाई के लिए शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप से प्रभु जी उनकी बढ़ोतरी होने पाए। इन सभी याचनाओं को हम तुझ तक उठाते हुए तुझे एक माइटी प्रेज देते हैं प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति करते प्रभु जी, तेरी आराधना करते प्रभु जी। जिस तरह से तेरा वचन कहता है, ईसाया 53:5 में कहता है कि तू हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ प्रभु जी, तेरे कोड़े खाने से प्रभु जी हम चंगे हुए हैं। इसी वक्त प्रभु जी ये वचन हमारे जीवन में कारगर होने पाए प्रभु जी, तेरे वचनों के द्वारा, तेरे चंगाई के द्वारा, तेरे घाव के द्वारा, और उन सभी जो तूने हर एक चीजें जो हमारे इस दुख भोग में तूने सहा है, उन सब के द्वारा प्रभु जी हमारे जीवन में फिर से एक नया परिवर्तन आने पाए, नवीनीकरण आने पाए प्रभु जी, हमारे जीवन में एक नयापन आने पाए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, स्तुति स्तुति हो प्रभु जी, तेरी आराधना। हालेलुया, हालेलुया, यीशु 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 यीशु, स्तुति। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा।